एक इंटर्नशिप अप्लाई करी थी जो बैंगलोर में थी, वहाँ पे 20-25 हज़ार मिले थे। तो दैट वाज माय सेकंड पेड इंटर्नशिप। और ऐसे टाइप के ब्लॉग देखने हैं तो कमेंट्स में बताना। सुबह सुबह का इतना बढ़िया सनराइज देखा, रूम से क्या मस्त व्यू आ रहा था, नींद खुल गई। और सनराइज देख के फिर थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो सूजी का उत्तपम बनाया, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरे ब्लॉग में वही दिखता है। तो वो सब खा खू के फिर मेरे को कहीं जाना था। वो पूरा दिन फिर लग गया इधर उधर घूमने वगैरह में। फिर जब तक घर आया तब तक काफ़ी थक भी गया था, तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया और रात में बस राजमा चावल खाए और सो गया। ये था मेरा संडे। अब मैंने सोचा कि डेली ब्लॉग वगैरह करते हैं, कभी कभार आपको कुछ हंसी मजाक दिखाते हैं और कभी कभार आपको ना कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं कि क्या कैसे चल रहा है। तो मैं सोच रहा था कि भाई आज के व्लॉग में क्या आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अभी फिर मैंने सोचा रिसेंटली 12th के रिजल्ट आए थे, को बताते हैं कि कैसे हुआ था। क्योंकि जब मैं 12th में था ना, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो मैं सोचता था वैसा था नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये मैं एक ऑलरेडी डेली ब्लॉग में बता चुका हूँ, जो नीचे लिंक होगा, आपने देखना होगा तो देख लेना। आपको भी एक, अगर आप 10th 11th 12th में हो तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसे स्कूल के बाद की लाइफ एकदम डिफरेंट होती है। फिर मैंने सोचा एक बहुत बढ़िया टॉपिक होगा आपको बताना कि भाई कॉलेज में तो आप आ गए हो, उसके बाद आप हाउ डू यू ग्रो प्रोफेशनली या फिर एज अ पर्सन। तो मेरे सोचते सोचते दिमाग में बात आई कि यार मेरे को जो फर्स्ट मेरी पेड इंटर्नशिप मिली थी वो कैसे मिली थी। और बहुत सोचा मैंने। फिर मैंने ना थोड़ा ऐसे जैसे टाइमलाइन ड्रॉ करी कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या कर रहा था अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, सेकंड सेमेस्टर में क्या कर रहा था। तो फिर मैंने पूरा एक जॉट डाउन करा और फिर मैंने इसको नोट डाउन करा। मैंने सोचा आपको चलो बताते हैं कि मेरा क्या कॉलेज में इंटर्नशिप और करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक्सपीरियंस वगैरह था। तो आज का व्लॉग काफ़ी रॉ होने वाला है। इट विल बी जस्ट अ स्टोरी अबाउट वॉट ऑल आई डिड इन कॉलेज अलॉन्ग विद माई डिग्री। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मिली थी जो अनपेड थी। आई डोंट रिमेंबर कैसे मिली थी। मैंने ऐसे ही कोई फोरम वगैरह ज्वाइन करा हुआ था। मतलब ये सारी जो वेबसाइट्स होती हैं ना आपकी, लेट्स इंटर्न, लिंक्डइन और 2-3 वेबसाइट्स, जो हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट सेल था उसको मैं ट्रैक करते रहता था, और 2-4 जगह पे। तो अब मैं इकोनॉमिक्स में गया था, तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि मैं भाई कोई इकोनॉमिक रिलेटेड फील्ड में जाऊंगा या फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में अपना कैरियर बनाऊंगा। तो मैं उस टाइप की इंटर्नशिप्स देखता था। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को शेर खान में इंटर्नशिप मिली थी। दैट वाज अनपेड इंटर्नशिप। बेसिकली वो इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग ज़्यादा थी। तो हम लोगों को रोज ऑलमोस्ट आई थिंक रोज जाना होता था, मंडे टू फ्राइडे 5 से 6 बजे आई थिंक जाते थे हम लोग, दोपहर में जाते थे आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स। तो हम लोगों को पूरा ट्रेनिंग देते थे कैसे ट्रेडिंग करते हैं ये वो। अब ब्रोकरेज फर्म है तो वो सब चीज़ें सिखाते थे। और उसके बाद और मतलब कुछ कुछ चीज़ें सीखी वहाँ पे। मतलब उसको इंटर्नशिप ना बोल के आप ट्रेनिंग बोल लो, बट मेरे पास जो सर्टिफिकेट है वो इंटर्नशिप का है। दैट वाज लाइक वो यूजलेस वाले सर्टिफिकेट होते हैं ना आपके, कि मतलब आपने कुछ सीखा बट आपने कुछ रियल वर्ल्ड में जैसे काम होता है वो सब आपने बिल्कुल नहीं सीखा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मोस्टली ये वाली इंटर्नशिप्स मिलती है, अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ लकी हो जाओ तो वो सब चीज़ होती है। सेकंड सेमेस्टर में जब आपका कॉलेज का 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होता है ना, तब आपको थोड़ी ढंग की इंटर्नशिप्स मिलती है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अब बहुत साल हो गए तो मेरी भी टाइमलाइन थोड़ी सी हेजी है। थिंक सेकंड सेमेस्टर में मिली थी, शॉपक्लूज में इंटर्नशिप मिली थी। वो फ्लिपकार्ट अमेजोन टाइप का ब्रांड है। अब आई डोंट थिंक शॉपक्लूज इतना पॉपुलर है, बट उस टाइम पे शॉपक्लूज लोग जानते थे। तो मेरे कॉलेज प्लेसमेंट सेल पे आई थी, मैंने अप्लाई करा था। फिर उनका पूरा प्रोसेस वगैरह था। फिर फाइनल इंटरव्यू गुड़गांव में जाके दिया मैंने। जैसे कहते हैं ना वो समर ब्रेक टाइप सा होता है ना, उस ड्यूरिंग में था। और वो दैट वाज लाइक अ फुल टाइम इंटर्नशिप थी। मेरे को 2 महीने में शॉपक्लूज जाता था, जिसके मेरे को वो स्टाइपेंड भी देते थे। दैट वाज माय फर्स्ट पेड इंटर्नशिप जिसकी स्टाइपेंड बहुत ही कम थी। जितना मेरे को मिलता था ना वो सारा का सारा रोहिणी से गुड़गांव के मेट्रो के आने जाने और थोड़ा सा कुछ खाना वाना खाने में सारा निकल जाता था। बट दैट वाज अ रियल इंटर्नशिप जो थी। कॉर्पोरेट कल्चर 2 महीने में था। मेरे को एक डेस्क अलॉटेड थी। फिर मैं प्रोजेक्ट्स में काम करता था। मैं उनके सोशल मीडिया भी संभालता था, कुछ कुछ चीज़ें करता था। कंटेंट राइटिंग बेसिकली मेरा इंटर्नशिप का पार्ट था, बट मैंने उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें करी। आई थिंक मैं इंडिपेंडेंस डे के आसपास भी था। तो मेरी अगस्त में इंटर्नशिप खत्म हो रही थी, क्योंकि आई रिमेंबर एक इंडिपेंडेंस डे का कैंपेन भी करा था। और मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे दोस्त वगैरह भी बनाए। कुछ लोगों को मैं अभी भी टच में हूँ। तो मतलब वो सारी चीज़ें सीखी मैंने वहाँ पे। दैट वाज लाइक माय फर्स्ट इंटर्नशिप, जो मेरे को कैसे मिली, कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पे मैंने अप्लाई करी। सिर्फ वो ही नहीं, मैंने और बहुत सारी जगह पे इंटर्नशिप्स अप्लाई करी थी। मैंने आई रिमेंबर मिंत्रा में एक इंटर्नशिप अप्लाई करी थी जो बैंगलोर में थी, जिसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया था। तो वहाँ पे 20-25 हज़ार मिले थे। बट बाद में मुझे पता चला वो ऐसे ना कस्टमर चैम्पियन प्रोग्राम था। तो फिर बाद में मुझे पता चला वो बेसिकली कस्टमर सपोर्ट रिलेशनशिप है। आप ज़्यादा उसमें सीखोगे नहीं, आपको कॉल्स ही हैंडल करनी होगी। और फिर मैंने और भी बहुत सारी जगह पे अप्लाई करा। तो मतलब मैंने कम से कम 15-20 जगह पे अप्लाई करा था
फिर जाके नैरो डाउन हो के एक जगह पे मेरे को सिलेक्शन हुई थी। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। फिर सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर से आते आते हमारे कॉलेज में 100 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, तो वो सारी सेलिब्रेशंस थी। उसके अंदर भी आई मेट एन एलुमनाई जो हमसे एटलीस्ट आई थिंक 20-30 साल सीनियर थे, तो वो हमारी एलुमनाई एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। फिर उनसे बात करते करते फिर एक डेटाबेस कलेक्ट करना होता है एलुमनाइज का, तो डेटाबेस में कलेक्ट कर रहा था। ही वाज लाइक कि मैं और मेरे एक दो और दोस्त थे, तो हम ने डिसाइड किया था एलुमनाई एसोसिएशन ने आपको डेटाबेस कलेक्ट करने के इतने फलाना ढिमकाना पैसे देंगे। मैंने कहा, बहुत बढ़िया है। एंड दैट वाज आल्सो गुड मनी, मतलब एक एक महीने की इंटर्नशिप टाइप का पैसा था, तो वो मिला। फिर उनसे कनेक्ट करते करते जो उनकी वाइफ थी वो भी कंटेंट राइटिंग फील्ड में थी, और मैंने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप भी इसी फील्ड में करी थी, तो 2 and 2 कनेक्टेड। एंड फिर वहाँ से मैंने उनके फर्म में इंटर्नशिप करी। दैट वाज लाइक प्योर कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप, जो होता है ना वो लिस्टिकल्स बनाते हैं, 10 बेस्ट थिंग्स टू डू इन बाली, कुछ कुछ जैसे आप क्लाइंट्स के लिए लिखते हो ये सारी चीज़ें, फिर वो अपनी वेबसाइट्स पे डालते हैं ये सारी चीज़ें। फिर आपको अगर आप कंटेंट राइटिंग फील्ड में हो तो आपको पता होगा पर वर्ड आपको पेमेंट मिलती है, 60 पैसे पर वर्ड, 30 पैसे पर वर्ड, ऐसे टाइप की होती थी। तो वो मैंने 2-3 महीने करी थी, बट वो मेरे ना एक्चुअली और भी मैं एक दो चीज़ें कर रहा था, उसके साथ क्लैश हो रही थी। कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने साथ में टेडेक्स के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दिया था। दैट इज़ अ होल स्टोरी इन इटसेल्फ। कट शॉर्ट उसका था कि फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर 1 साल लगे मेरे को उसका लाइसेंस वगैरह लेने में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने आई थिंक वो सिर्फ 2-3 महीने इंटर्नशिप करी थी। दैट वाज लाइक एन इंटर्नशिप जो आप कर सकते हो, जितना आपको मन हो आप उतना कर सकते हो, पर प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता था वहाँ पे। सो दैट वाज माय सेकेंड पेड इंटर्नशिप एंड माय थर्ड पेड प्रोजेक्ट इफ़ यू इंक्लूड 100 ईयर्स वाली चीज़। धीरे धीरे करके वो सेविंग्स भी हो रही थी, मतलब आप कुछ कुछ सेव भी करते रहते हो, और मतलब जैसे होता है ना आपको फ्री पॉकेट मनी टाइप की मिलती है। घर से तो पॉकेट मनी मिलती है, बट ये वाली पॉकेट मनी होती है ना कि आप कुछ एक्साइटिंग करना है, कुछ करना है। तो मैंने ये सारे पैसे जोड़ जोड़ के अपना फर्स्ट लैपटॉप लिया था। दैट वाज आल्सो एन इंटरेस्टिंग मोमेंट। और क्या कर रहा था मैं, इसलिए नोट्स बनाए थे, भूल गया था। हाँ, थर्ड सेमेस्टर में वेजी बाजी भी चालू हुआ था, तो ये चल रहा था, साथ में 100 ईयर्स चल रहा था, साथ में वो कंटेंट राइटिंग, और साथ में टेडेक्स चल रहा था। तो 4 चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पोइट्री का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही, मतलब मेरे को स्कूल से ही पोइट्री लिखने का बहुत शौक था। कॉलेज में आया तो पता चला स्पोकन वर्ड पोइट्री जैसी कोई चीज़ होती है, फिर वो परफॉर्मेंस पोइट्री होती है बेसिकली। तो मैंने काफ़ी जगह परफॉर्म भी करा, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, कुछ ऐसे फ्री स्टाइल परफॉर्मेंस वगैरह करते करते एक इंडिया बेस्ड पोइट्री कंपटीशन हुआ था, जिसके अंदर हम लोग बैंगलोर गए थे। वो भी एक अलग स्टोरी है फॉर सम अदर टाइम, तो दैट वाज आल्सो टेकिंग अप टाइम। तो थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक आई वाज डूइंग सबसे ज़्यादा चीज़ें, एक पॉइंट पे 5-6 चीज़ें कर रहा था, जिसमें से 2-3 चीज़ों से पैसे भी मिल रहे थे। तो दैट वाज नाइस, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेनस। अगर आप कोई पेड इंटर्नशिप करते हो तो ये देख के करना कि आपकी को करिकुलर्स आपकी पढ़ाई या फिर आपके जो गोल आपने डिसाइड किया अपने लिए उसको इफेक्ट ना करे। नियर बाय वॉज आर स्पॉन्सर ड्यूरिंग टेडेक्स। तो जैसे जैसे वी कॉन्टैक्टेड देम फॉर स्पॉन्सरशिप, तो स्पॉन्सरशिप टीम ने मार्केटिंग टीम में डाला, और फिर मार्केटिंग टीम से आई थिंक ऐसे कुछ हुआ था। एंड देन दे वर लाइक अच्छा आपने कंटेंट राइटिंग में इंटर्नशिप करी है, तो फिर तब तक मेरा सीवी भी कुछ कुछ बढ़िया बन गया था, तब मतलब सीवी पूरा मेंटेन करके रखता था। एंड देन फिर वहाँ से मैं नियर बाय में इंटर्नशिप करी, एंड दैट वाज लाइक अ गुड 6-7 महीने मैंने इंटर्नशिप करी। जब ये नियर बाय की इंटर्नशिप चल रही थी, तब साथ में मैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी में भी इंटर्नशिप कर रहा था, सर्वे वाली। अगेन मैं तब तक ना डिसाइडेड नहीं था कि मैं ये फाइनेंस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में रिसर्च में जाना चाहता हूँ कि नहीं चाहता। तो मैं दो चीज़ें कर रहा था, एक तो कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग टाइप के इंटर्नशिप्स, और एक जो टेक्निकल वाली इंटर्नशिप है। तो इसकी आईएसबी की इंटर्नशिप भी चल रही थी, विच वॉज बेसिकली लाइक अ रिसर्च इंटर्नशिप, और ये वाली चल रही थी विच वॉज लाइक अ मार्केटिंग कंटेंट इंटर्नशिप। एंड लकीली थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में वो दोनों इंटर्नशिप्स ही मेरी पेड थी। और थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में अच्छी खासी इंटर्नशिप्स कर रखी हो ना, चाहे अनपेड भी कर रखी हो, तो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है, जिस बेसिस पे आपको सेकेंड या थर्ड ईयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंटर्नशिप्स मिल सकती है जो मीनिंगफुल हो। नियर बाय के इंटर्नशिप में मैंने काफ़ी ज़्यादा सीखा। मैंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम बैक एंड सिस्टम सीखा था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एड्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने नियर बाय में सीखी थी। और आईएसबी वाली इंटर्नशिप में ज़्यादा सीखा नहीं था, मतलब रिसर्च वगैरह सीखी थी कैसे होती है। हमारा थोड़ा मतलब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था, तो हम लोग बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर पे थे। वहाँ पे ज़्यादा सीखा नहीं था, बट वहाँ पे पैसे अच्छे मिल रहे थे, सो आई वाज हैप्पी। मतलब एक जगह पे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, एक जगह सीखने को मिल रहा है, तो ठीक है। तो ये सब चलता रहा। फिर सेकेंड ईयर में फिर से टेडेक्स वगैरह करा। सो जब तक कॉलेज से निकला था तब तक ऐसा हो गया था कि इंटर्नशिप्स के साथ साथ
लर्निंग भी हो गई थी, कॉलेज की कुछ कुछ पढ़ाई भी हो गई थी और समझ में आ गया था कि मतलब ये कॉलेज वाली चीज़ करनी नहीं है। एमबीए की तैयारी भी साथ साथ में करी थी, बट वेजी बाजी पे थोड़ा सोचा कि रिस्क लेके देखते हैं। तो ये सारी जो इंटर्नशिप्स हैं ना, जो मैंने कंटेंट ऑलमोस्ट मार्केटिंग वाली फील्ड में करी थी, उससे मेरे को वेजी बाजी में काफ़ी हेल्प हुई, बिकॉज मेरा एक माइंड जो है ना उस तरह से चीज़ों को सोचने लग गया था। जब ये शॉपक्लूज वाली इंटर्नशिप करी थी तब उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता था वो 2 महीने। जब नियर बाय की इंटर्नशिप करी थी तब भी उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता था। और जब मैंने वेजी बाजी कर रहा था नियर बाय के साथ साथ, तो मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ मतलब यहाँ पे ये वाला कॉर्पोरेट अकाउंट ऐसे चलता है इंस्टाग्राम पे। तब मैं सिर्फ इंस्टाग्राम ही करता था, और ये जो कंटेंट का अकाउंट है, जो कंटेंट क्रिएटर का अकाउंट है, वो ऐसे चलता है। ये डिफरेंसेस होते हैं, तो हर अकाउंट अलग है, डिफरेंट है। ये सब चीज़ें आपने सीखने को मिली, जो एक्चुअल में मेरे को मेरे जो मेन आगे जाके जो काम बना उसमें मेरे को हेल्प भी करी। तो ये मैंने सोची आप लोगों के साथ शेयर करने की एक स्टोरी, कि इंटर्नशिप्स कॉलेज में अगर आप फर्स्ट ईयर में घुसे हो अभी, तो आप पेड अनपेड जो इंटर्नशिप मिल रही है अपने हाथ पैर मार के ले लो। और कोशिश करना कि जो आपको फील्ड में जाना है, या फिर अलग अलग 2-3 डाइवर्सिटी की इंटर्नशिप ले लो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। और अगर एक बार आपने वो टाइप की चीज़ पकड़ ली ना कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है, और इस फील्ड की आपने इंटर्नशिप ली, तो 1 से 2 और 2 से 4 बहुत इजीली हो जाते हैं। और फिर आपको हाइंडसाइड में लगता है कि यार कनेक्टिंग द डॉट्स वाज सो इजी, बट वो पहला डॉट बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो। अब अगर आप 12th से कॉलेज में आ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप पढ़ाई तो करो, बट पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर्स में भी जाओ, बिकॉज कॉलेज इज़ दैट पीरियड जब आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको एक अपनी ओवरऑल लर्निंग भी करनी होती है। और आपको ये सोचने पे ध्यान देना चाहिए कि आप लाइफ में आगे जाके क्या करोगे। इफ़ यू आर इनटू पढ़ाई, तो आप रिसर्च वाली इंटर्नशिप्स या फिर प्रोजेक्ट्स लो, या फिर कुछ कुछ करो। इफ़ यू आर इनटू समथिंग एल्स, तो एक्सप्लोर एंड डू समथिंग अबाउट इट। आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग रहा। कैसा लगा ये व्लॉग? और ऐसे टाइप के व्लॉग देखने हैं तो कमेंट्स में बताना। बाकी राजमा चावल वगैरह खाया, आज मेरा फास्ट है। मंडे को मैं ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मंडे वाले व्लॉग में बाकी बातें करेंगे। बाय बाय।